मेरे इमाम कहते हैं सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ऐनी नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका ने खुद इरशाद फरमाया अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। एक ज़बी सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम है और दूसरे ज़बी हज़रत अब्दुल्ला हैं। हज़रत इस्माईल को ज़िबा करने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम वादी मिना में लेकर के गए थे और हज़रत अब्दुल्ला को ज़िबा करने के लिए उनके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे में लेकर के गए थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो दादा जान है उनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ये शरफ अता फरमाया कि आप खाने काबे के मुतवल्ली सरदार कुरैश हैं, कुरैशियों के सरदार हैं। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप आराम फरमा हैं, आपको ख्वाब आया, बताया गया एक काबे के मुतवल्ली वो जमजम का कुआं बियारे जमजम जो इस्माईल की एड़ियों की बरकतों से निकला था वो बंद हो गया, उठो उसको जारी करो। जनाब सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उठे, कुदाल लिया और लेकर के आप वहां पहुंचे जहां ख्वाब में निशानदही आपको की गई थी। आप खुदाई शुरू करते हैं, मक्के के लोग आ गए, आकर के कहा सरदार क्या कर रहे हैं? कहा मैं आबे जमजम का जो कुआं है उसे जारी कर रहा हूं, वो बंद हो गया। मक्के वालों ने कहा हम तुम्हें खोदने नहीं देंगे, अगर ये खुद गया तो कब्जा फिर आपका होगा, इस पर तगल्लुब तसल्लुत आपका जम जाएगा। मक्के वालों ने आपको जमजम का कुआं खोदने से, जारी करने से रोक दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग्रैंड फादर हुजूर के दादा जान जनाबे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पीछे मुड़ के देखा, आपके चंद बेटे खड़े थे। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मुझे कसीरुल अयाल कर दे, मुझे 10 बेटे अता फरमा ताकि मैं जमजम का कुआं जारी करूं और ये लोग मेरे सामने आए, मुझे रोकने से, मुझे खोदने से रोकें तो मेरे बेटे मेरे शाना बशाना चले, इनका मुकाबला करें और हम जमजम का कुआं दोबारा जारी कर दें। अगर अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दिए तो एक बेटा मैं तेरी रजा के लिए तेरे नाम पे तेरे घर में लाकर के ज़िबा करूंगा। इतना हजरात आपकी नजर थी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 10 बेटे अता फरमाए। जब 10 बेटे आपको मिल गए फिर आपको ख्वाब आया, कहा ए अब्दुल मुत्तलिब तुमने 10 बेटे मांगे थे, हमने दे दिए, अब तुम अपनी नजर पूरी करो जो तुमने हमसे वादा किया था। आपने अपने तमाम बेटों से अपनी नजर को बताया कि मैंने ये मिन्नत मानी थी कि अल्लाह 10 बेटे अता फरमाएगा, एक बेटा अल्लाह के नाम पर ज़िबा करूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 10 के 10 बेटे बसरो चश्म इस बात के लिए तैयार हो गए, अब्बा जान हम एग्री हैं अल्लाह के नाम पे ज़िबा होने के लिए, हम तैयार हैं अल्लाह के नाम पर गर्दन कटाने के लिए, हम इसमें कोई भी दरेग नहीं करेंगे, हम इस काम से इज्तिनाब नहीं करेंगे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर क्या करूं? फिर आपको ये ख्याल आया कि 10 के 10 बेटों के नाम की पर्चियां लिखी और उनको बंद किया गया और जमीन पर डाला। एक पर्ची को उठाया और अंदाजी की, जिस बेटे का नाम आएगा उसी बेटे को अल्लाह के घर के सामने ले जाकर के ज़िबा करूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान के 10 बेटे थे, सब के सब अल्लाहु अकबर कबीरा हसीनो जमील थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा वजीहो शकील थे, जो सबसे ज्यादा हैंडसम थे, वो हमारे और तुम्हारे नबी के वालिद माजिद जनाबे हज़रत अब्दुल्लाह थे। सुभान अल्लाह, उनके हुस्न का कोई जवाब नहीं था, उनके चलने का कोई जवाब नहीं था, उनकी गुफ्तार का कोई जवाब नहीं था, उनकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया
जनाब अब्दुल्ला के नाम की पर्ची उठी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज्यादा प्यार भी जनाब हजरत अब्दुल्ला से था। उनके नाम की जब पर्ची निकली, आपने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, अल्लाह के घर के सामने लेकर के आ गए। मक्के वालों ने पूछा क्या करने जा रहे हैं सरदार कुरैश, काबे के मुतवल्ली। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहा हूँ, अपने बेटे की गर्दन पे सिक्कीन फेरने जा रहा हूँ, छुरी चलाने जा रहा हूँ। कहा तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम्हें एहसास नहीं होगा। बोले दर्द कैसा, एहसास कैसा? मैं अपने बेटे से ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करता हूँ, अपने परवरदिगार से मोहब्बत करता हूँ। कहा क्या मतलब? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था सवाल करने वालों, पूछने वालों के दर्द नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। बेटे की गर्दन पे छुरी चलाओगे, तकलीफ नहीं होगी। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया तुमने अभी तारीख नहीं पढ़ी है, जनाब इब्राहिम की तारीख पढ़ते तो तुम ये सवाल नहीं करते। जनाब हजरत इब्राहिम को 90 साल की उम्र में दूसरे निकाह से अक़्द सानी के जरिए एक बेटा मिला, बुढ़ापे का सहारा था, बुढ़ापे की लाठी था जनाब हजरत इब्राहिम की, लेकिन रब की रजा के लिए वादी मीना में कुर्बान करने गए थे। अगर यही सवाल करना है तो जनाब हजरत इब्राहिम से करो। अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं अरे जो रब से सच्चा इश्क करता है, जो अपने मौला से सच्चा प्यार करता है, वो अपनी औलाद तो क्या अपनी जान से भी मोहब्बत नहीं करता। वक्त आने पे अपनी गर्दन भी अल्लाह के नाम पे कटा डालता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर के बन के देखो तो सही, जिस दिन हुजूर के हो जाओगे ये पैसा क्या कुछ नहीं हुजूर की मोहब्बत में, ये जान क्या ये मकान क्या कुछ नहीं है। सदका है सब मदीने के ताजदार का, पैसा मिला तो सदका है मदीने के ताजदार का, मकान मिला तो सदका है मदीने के ताजदार का, अल्लाह ने औलाद अता फरमाई तो सदका है मदीने के ताजदार का। वरना देख लो प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, न जाने कितनों प्लॉट्स उनके पास हैं, कितना बीघा जमीन उनके पास है, लेकिन रातों को तन्हाई में जाकर के बिस्तर पे मुंह छुपा करके रोते हैं। बार बार यही ख्याल आता है ये इतना बीघा जमीन है, मेरे बाद इससे कौन इस्तेफादा करेगा, मेरे बाद इसे कौन जोतेगा, मेरे बाद इसमें कौन बोएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मकान बनाया है मेरे बाद इसमें कौन रहेगा। ये बाप है अल्लाह की कसम, बार बार ख्याल कर रहा है एक बेटा होता मेरा वारिस होता, मेरे बाद मकान से इस्तेफादा करता, खेती से फायदा हासिल करता, इससे मेरा नाम चलता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिस दिन बेटा पैदा हुआ बाप कितना खुश हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, कहने लगा वारिस आया है, और बाप ने क्या किया है औलाद के लिए। आज औलाद के यही सवाल तो है, हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ बाप से ज्यादा बेटे के लिए कोई मुखलिस नहीं हो सकता। वो तेरा बाप है, पूछ किसी यतीम से जाकर के बाप की शान क्या है, बाप का मकाम क्या है। जब तक बाप जिंदा होता है ना तो औलाद को किसी दर्द का एहसास नहीं होने देता, हवाओं से खुद मुकाबला करता है, आंधियों से खुद मुकाबले करता है, मुखालफतों से खुद मुकाबले करता है, अपने बच्चों की हिफाजत करता है, अपने बेटे की आबियारी करता है। बाप का इंतकाल क्या हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, पढ़ने के दिनों में बेटा मजदूरी करने लगा, कांधों पे जिम्मेदारी आ गई। मैं कहता हूँ अगर बाप जिंदा है तो बाप की कदर करो। ऐसी माँ बाप के साए की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बाप के एहसानों का हक अदा करना ही पड़ेगा आपको। आपकी औलाद आपके साथ अच्छा सलूक करेगी। अगर आज आप बाप की इंसल्ट करोगे, बाप को गाली दोगे, बाप की
तौहीन करोगे, बाप को घर से निकालोगे, बाप को धक्के दोगे, आपकी औलाद आपको धक्के देगी, आपकी औलाद आपको घर से निकालेगी। ये इंसान यहाँ बैठा हुआ है, नाम इसका जुल्फ़िकार है। अल्लाह की कसम पूछो इससे, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमने आपने कुरान में पढ़ा, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन इंसान जो है ना एक दूसरे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, बीवी शोहर की नहीं होगी, शोहर बीवी का नहीं होगा। इसके भाई भी हैं, अल्लाह की कसम बीवी भी इनकी मौजूद है। जब तक ये कमाते रहे, भाई भी इनके रिश्तेदार थे, बीवी भी इनकी थी। लेकिन जिस दिन से दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा है, न बीवी को खबर है न भाई को खबर है। अल्लाह की कसम ये कैसी जिंदगी है। मेरे आका ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, आदमी अच्छा वो नहीं है कि जिसके पास जमीन ज्यादा है, वो अच्छा नहीं है जिसका मकान बड़ा है, जिसकी अल्लाह अकबर कबीरा चलने के लिए सवारी अच्छी है। मेरे आका फरमाते हैं, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, वो अच्छा है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। नबी की गरीब उम्मत के साथ भलाइयों का काम करता है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पे।